दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, एक नई जानकारी जो आपको शायद ही किसी ने बताई होगी। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल बिगिनर्स के लिए है। पहले बता दूं, जो सीख रहे हैं उनके लिए है, जो इस फील्ड पर नए नए अभी उतरे हुए हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। टेक्नीशियंस को ऑलरेडी ये जानकारी पता होगी। ठीक है, अगर देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कंपोनेंट की जिसके बिना हर सर्किट अधूरा है। भले वो इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सर्किट उठा के देख लीजिएगा, स्पीडोमीटर का उठा के देख लीजिएगा, मोबाइल का उठा के देख लीजिएगा, या कोई भी बड़ा ऐसा महंगा सर्किट या बहुत ही सस्ता क्यों ना हो, हर किसी के अंदर ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है, इस रूप में भी मिल सकता है, या एसएमडी वाला मिल सकता है, इसे बहुत छोटा मिल सकता है, एक ब्लैक डॉट टाइप का मिल सकता है। तो बहुत सारे प्रकार के सर्किट में ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके बिना कोई भी सर्किट अधूरा है, हर सर्किट के अंदर ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें एक ऐसी ट्रिक होती है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। काफ़ी बार रिपेयरिंग में हम बड़े अटक जाते हैं इसके बिना। अगर ये खराब हो जाए तो, अगर सर्किट 1 या 1.5 लाख का भी हो ना, तो इसके बिना चलना इम्पॉसिबल है। इसकी जगह पे आप जंपर नहीं मार सकते, इसकी जगह पे आप कुछ अदर कंपोनेंट्स नहीं लगा सकते हैं, इसकी जगह पर यही लगेगा और उसी वैल्यू का लगेगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट काफ़ी बार कर देता है। सपोज आपके सर्किट में किसी वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आपके पास वो है नहीं, तो उसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे? चलिए बताते हैं। तो यही इस वीडियो के अंदर होने वाला है, तभी इंट्रो थोड़ा सा लंबा था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। अगर आप इस फील्ड के अंदर न्यू है तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। बहुत सारी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता हूँ और बनाता रहूँगा ताकि आप लोग सीख सकें। अच्छा, सबसे बड़ा हमें क्या होता है कि यार काफ़ी बार जब हम सर्किट को रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर कुछ वैल्यू की रेसिस्टेंस अगर ख़राब निकलती है तो हमें एक्यूरेट वैल्यू की चाहिए होती है और हमारे पास वो होती नहीं है। तो यही चीज़ बताने के लिए मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ अब तक। ये है हमारे पास 22 किलो ओम्स की। अच्छा, ये सभी रेसिस्टर्स पे लागू होएगा। ठीक है, रेसिस्टर्स पे लागू होएगा। ये बड़े वाला भी किसी भी वोट का हो, और एसएमडी हो या डिप वाला हो, कोई सा भी। ठीक है, अब हमारे पास ये 1 किलो ओम्स का है, ये 22 किलो ओम्स का है। अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे तो हो सकता है वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कुछ ओम्स में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन होगा बिल्कुल एक्यूरेट। देखो, इसको चेक कर रहे हैं, वैसे 22 किलो ओम से निकल रहा है और ये 1 के एक्यूरेट तो नहीं है, बस 8 ओम्स कम है, लेकिन लगभग वहां तक है। अब हमारे पास किसी सर्किट में 23 किलो ओम्स का लगा हुआ है और हमारे पास वो है नहीं, हमारे पास 22 किलो ओम का है। हालांकि 1-2 किलो ओम ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट अगर एक्यूरेट लगाना हो तो हम क्या करेंगे कि एक लेंगे हम 22 किलो ओम का और एक ले लेंगे हम 1 किलो ओम का, और इनको आपस में क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ देंगे तो अब क्या बन गया, ये 23 किलो ओम्स का। ठीक है, ये देखो, ये बन गया 23 किलो ओम्स का, बन गया ना। इससे क्या देखने को मिला कि हमारे पास कोई एक्यूरेट वैल्यू का नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यू को ऐड कर सकते हैं सीरीज में लगाकर। अगर हमें 23 चाहिए तो हम जरूरी नहीं कि 22 प्लस 1 का आप लगा लो 20 प्लस 3 का, या 17 प्लस 6 का। अलग अलग वैल्यू को आप जोड़ के, सीरीज में जोड़ के, उस एक्यूरेट वैल्यू का आप बना सकते हैं। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि सीरीज का तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये तो मैंने चेक कर दिया। अब यहाँ पर एक है 6981, एसएमडी के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। एक रेसिस्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है अपनी 6.97 किलो ओम्स की, और दूसरे की कितनी है, 6.9, वही 97 ही लगा लीजिएगा, है तो सेम ही। अब मैंने इनको सीरीज किया हुआ है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1394। तो दोनों प्लस हो गए एक दूसरे के साथ में और इसकी वैल्यू बढ़ गई।
अब वहीं पर अगर हम इनको सीरीज में रख लेते हैं, जैसे मैंने 22 प्लस 1 23 इसको बनाया हुआ है सीरीज के अंदर। अब मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ, दोनों को आपस में पैरेलल जोड़ देता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। देखिए इसकी जो वैल्यू है कितनी हो गई? 1 किलो ओम हो गई। तो यहाँ पर भाई ये क्या होता है कि यार रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो कम वैल्यू का रेजिस्टर होता है उसकी वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर हम 1K प्लस 1K को सीरीज में रखते हैं तो, अगर सेम वैल्यू को हम सीरीज में रख देंगे तो क्या आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी हमने तो अलग अलग वैल्यू के सीरीज में रखे हुए थे, 22 प्लस 1 को हमने सीरीज में रखा हुआ था। आज हम दोनों 1K को सीरीज में रख के हम सॉरी पैरेलल पे रख देते हैं, तो माफ कीजिएगा पैरेलल की बात कर रहा था, ठीक है। अगर अभी तक तो सीरीज में हम रख रहे थे तो क्या हो जा रहा था, ऐड हो जा रहा था उसके साथ में। अब हम 1K प्लस 1K को पैरेलल के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जस्ट आधा हो जाएगी, देख लेना। इसकी वैल्यू होगी जस्ट आधी, लगभग 500 ओम्स। अब समझ गए आप? अगर आपको क्या करना है कि आपको अगर वैल्यू बढ़ानी है, सपोज 23 किलो ओम का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है, अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप अलग अलग वैल्यू की को जोड़ के कर सकते हैं और सीरीज में, ठीक है। और अगर आपको जस्ट आधा चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको मात्र 500 ओम्स की चाहिए एग्जांपल के लिए, तो 1K और 1K को सीरीज में लगा के आप लगा सकते हैं सर्किट के अंदर, ये 500 ओम्स रह जाएगी सिर्फ। वैसे ही अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो 1K 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 को 3 को सीरीज में सॉरी पैरेलल पे जोड़ते हैं तो अब क्या होगा, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए देख लीजिएगा, ये देखो रेसिस्टर्स की वैल्यू को कम करने के लिए पैरेलल जोड़ा जाता है, बढ़ाने के लिए सीरीज किया जाता है। समझ गए? जब भी आपको कम वैल्यू की चाहिए होती है, उतनी नहीं मिलती है, तो दो रेसिस्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं, बढ़ानी हो तो सीरीज कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा एसएमडी वाले में भी लागू होएगा, एसएमडी के अंदर भी लागू होएगा। काफ़ी बार एसएमडी में एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाते हैं तो आप सीरीज में लगा सकते हैं। ऐसे रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में भी हमने जस्ट ऐसे किया था। 27 किलो ओम्स की मेरे पास थी नहीं, तो मैंने वहाँ पर 22 किलो ओम्स की और लगभग 4.5 किलो ओम्स की मैंने वहाँ पे लगाई थी। वो लगभग 27 के आसपास हो गई थी, हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर मैंने इस वैल्यू के रेजिस्टेंस को लगा के अपने सर्किट को चालू किया था। तो ये बहुत ही ख़ास जानकारी है उन लोगों के लिए जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं और जिनको काफ़ी बार रेजिस्टेंस को लेकर बड़ा डाउट रहता है, तो वो लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये चीज़ आज नहीं बल्कि हमेशा काम आएगी आपकी, क्योंकि रिपेयरिंग के अंदर ये छोटी-छोटी अगर ट्रिक्स आपको मालूम चल जाती है ना, तो रिपेयरिंग बड़ी आसान हो जाती है। हमें ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती कंपोनेंट्स के लिए। आप कुछ ही कंपोनेंट्स यानी कि कुछ ही रेजिस्टेंस को अपने पास रख सकते हैं मेन और उनके साथ में किसी और को अलग-अलग वैल्यू की ऐड करके आप उस वैल्यू तक पहुँचा सकते हैं। आप भले आपको 3 क्यों ना लगानी पड़े सीरीज़ में, तो भी आप उस वैल्यू तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है? 1-2 रुपए का कंपोनेंट है, वैसे कोई वो नहीं, काफ़ी बार हो ही जाता है। ऐसे एक पूरा किट आता है, वैसे अपने पास ये पूरा किट ही है। लगभग इतनी वैल्यू की इसके अंदर है। कुछ वैल्यू ऐसी नहीं होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट वैल्यू इसके अंदर है। 50 वैल्यू की 1000 पीस इसके अंदर। अच्छा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इसकी जगह किसी और कंपनी का ले सकते हैं, बट मुझे सस्ता पड़ा इसलिए मैंने लिया। इसका वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ। अगर आप बोलोगे जस्ट इसी का कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक, ठीक है। आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, जहां से बाकी आपको सस्ता लगे आप ले सकते हैं। और हाँ, जैसे मुझे कमेंट्स बहुत बार आता है कि यार सर एसएमडी रेजिस्टेंस मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? तो एसएमडी नहीं मिल रही है, एक तो तरीका मैंने बता दिया कि अलग अलग वैल्यू की किसी सर्किट से उठा के ऐड करके लगा लो उस वैल्यू की। फिर भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। लगभग सेम वैल्यू की आपके पास होनी चाहिए। आप बड़ी वाली रेजिस्टेंस को भी वहां पर
लगा सकते हैं, काम दोनों का एक ही है। बस सर्किट में छोटे कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए उनमें छोटी वाली लगी हुई है, और बड़े वाले हैं तो इसमें बड़ी वाली लगी हुई है। काम दोनों का एक ही है, और डायोड का भी काम वही है जो छोटे सर्किट में है, और कैपेसिटर का भी काम वही है। काम कोई बदल नहीं जाएगा, काम सेम ही रहेगा, बस वहाँ पे आकार छोटा हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर कोई प्यारा सा कमेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यही चीज़ आपको कैपेसिटर के अंदर भी मैं समझाऊंगा, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, इस तरीके से अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो अन्य कंपोनेंट्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे ऑलरेडी बनी हुई सभी कंपोनेंट्स पे वीडियो, लेकिन और अच्छी तरीके से उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोगों को रिपेयरिंग और आसान लगने लगे। ठीक है, वैसे तो मैंने रिपेयरिंग को बहुत आसान किया, आप लोगों तक आज पहुंचाया इसी तरीके से है कि आप लोग मुझे इतना पसंद भी करते हैं। लेकिन हाँ, सीखें और अपने वो चीज़ें काम में लाएं, ताकि आप लोगों को, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिले। आगे आने वाली वीडियोज में हम कोशिश यही करते रहेंगे। शुक्रिया।